हेलो एवरीवन, आई एम अनीका सैना। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम पिछला देखते हैं। तो पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। एलिमेंट हमने पढ़ा है जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। ठीक है, आज कंपाउंड पढ़ेंगे। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। ठीक है, तो अब हम ले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड्स। ठीक है, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो हमारा जो सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस है जो कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ हो। कैसे मिला हुआ हो? केमिकली कंबाइंड हो, मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं जैसे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उससे मिलके बना हुआ हो, फिक्स प्रपोर्शन में हो बाय मास। ठीक है, मतलब उसकी मास जो है वो सेम रहे। उसके बाद जैसे CH4 है आपका मीथेन, जिसमें कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4 AMU हो जाएगा। कार्बन का एक ही एटम है तो 12 इंटू 1 12 AMU, ये इसका मास है। जब इसकी रेशियो निकालेंगे तो वो 3:1 की रेशियो आती है। ठीक है, तो जितना भी CH4 है वो 3:1 की रेशियो में होगा। तो जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होते हैं फिक्स्ड रेशियो में। कौन कितनी है वो 3:1 की रेशियो है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितना भी मॉलिक्यूल है मीथेन का अर्थ के ऊपर या कहीं पे भी है, वो हमेशा ही 3:1 की रेशियो के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपका जो CH4 है, इससे हमें क्या पता चलता है? वो एक कंपाउंड है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे फिल्टरेशन हो गया, ठीक है, इससे आप कभी भी कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर पाओगे, ये फिज़िकल मेथड है। जैसे चाय छन्नी से आप चाय छान लेते हो, वो एक फिज़िकल मेथड है। तो वैसे आप कभी कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एलिमेंट से। मतलब कार्बन की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, पर जब मिलके मीथेन ही बना देंगे तो उसकी उन दोनों से ही अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। एनर्जी इज़ यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। या तो एनर्जी कंपाउंड बनते हुए लेगा या जब वो टूटेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। तो ये तो हमने पढ़ लिया है अभी। ठीक है, कि जो कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स प्रपोर्शन बाय मास से कंबाइन होते हैं। कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, एक टेम्परेचर पे मेल्ट होगा और एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होगा। आगे पढ़ते हैं। कंपाउंड को डिवाइड किया गया है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जिसमें जो एसिड है आपका, उसमें आज तक आता है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, HCl आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और भी एसिड होते हैं पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, बेस में जिसके लास्ट में OH होता है, मतलब मेटल के साथ जब हाइड्रोक्साइड कंबाइन हो तो वो मेनली बेस ही होता है। ठीक है, तो NaOH बेस है, CaOH होल ट्वाइस बेस है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी बेस है। उसके बाद आता है आपका सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में NaCl जो है, KCl और KNO3, ये तीनों ही सॉल्ट हैं। अब देखेंगे सॉल्ट बनता कैसे है। तो जब बेस को कंबाइन किया जाता है एसिड के साथ, ठीक है, तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, NaCl क्या है आपका? NaCl है आपका कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो Na जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा NaCl।
ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट है, और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होके वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब आपका बेस और एसिड कंबाइन होके न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, मतलब एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दे वो, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।